राजकुमार और राजकुमारी की प्रेम कहानी। एक छोटे से गांव की कच्ची गलियों में धूल उड़ती थी, पर उन गलियों में रहने वाली जिया की आंखों में सपने चमकते थे। उसका रंग गहरा था, उसके चेहरे पर धूप सी गर्माहट और अजीब सी खामोश खूबसूरती थी। लोग उसे काली कहकर बुलाते, तानों की बौछार करते, पर उसके दिल में हमेशा एक मीठा यकीन था कि एक दिन कोई आएगा जो उसकी रूह को पहचान लेगा। उसी दौरान पास के जंगल में राजकुमार वीरेंद्र सिंह शिकार के लिए आया था। भागते हुए एक घायल तेंदुए ने उसका घोड़ा गिरा दिया और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक मिट्टी की झोपड़ी में था, जहां एक लड़की उसकी पट्टी कर रही थी। वही जिया। वीरेंद्र को नहीं पता था कि ये कौन है, लेकिन जिया की मासूमियत, उसकी खामोशी में बसी मोहब्बत और उसकी बातें जैसे किसी और ही दुनिया की लगती थीं। राजकुमार ने झूठ बोला कि वो बस एक सिपाही है। वो कुछ दिन वहीं रुका रहा और हर दिन वो जिया के करीब आता गया। एक रात बारिश हो रही थी, झोपड़ी के बाहर बिजली चमक रही थी। जिया ने एक पुराना कंबल दिया और कहा, बारिश में भीगने से जुकाम हो जाता है, तुम कोई राजकुमार तो हो नहीं जो तुम्हारी देखभाल हो। उस वाक्य पर दोनों हंस पड़े और राजकुमार के दिल में एक टीस उठी। काश वो बता सकता कि वो सच में राजकुमार है, पर डरता था कि सच बताने पर जिया उससे दूर न हो जाए। आखिर एक दिन उसे जाना पड़ा। जाते हुए उसने जिया से कहा, अगर किस्मत मिली तो फिर मिलेंगे, पर अगर कभी कोई शाही रथ तुम्हारे द्वार पर रुके तो समझना मैं आया हूं। कुछ हफ्ते बीते। फिर एक दिन पूरा गांव सजे हुए रथों से भर गया। शाही सैनिक, हाथी, घोड़े और उन सबके बीच बैठा एक तेजस्वी राजकुमार वीरेंद्र सिंह। जब सबने देखा कि वो उसी गरीब झोपड़ी की ओर जा रहा है तो जैसे समय रुक गया। राजकुमार ने सबके सामने कहा, मैं तुम्हारे गांव से एक अनमोल हीरा ले जाना चाहता हूँ, जिया को मेरी रानी बनाने के लिए। गांव वालों के होश उड़ गए। एक लड़की जिसे वो अपशगुन मानते थे, अब राजघराने की रानी बनने जा रही थी। लोग कहने लगे, ये राजकुमार पागल हो गया है। लेकिन राजकुमार ने कहा, मैं उसकी सुंदरता नहीं देखता, मैं उसकी सच्चाई, उसकी बहादुरी, उसकी मोहब्बत देखता हूं, और वही एक सच्ची रानी की पहचान है। फिर हुआ वो शाही विवाह जो सदियों तक याद रखा गया। पूरे राज्य में दिए जले, नगाड़े बजे और जिया पहली बार शीशे में खुद को दुल्हन के रूप में देखकर मुस्कुराई। आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक अनकहा इत्मीनान। महल में पहुंचना आसान न था। कई रानियां से उससे ईर्ष्या करती थीं। लोग कहते थे, ये काली लड़की कैसे रानी बन सकती है। उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता, गहनों में कमी की जाती, सेवा में टालमटोल की जाती। लेकिन जिया चुप रही। पर जिया ने हार नहीं मानी। उसने महल के कामों में हाथ बटाया, प्रजा के बीच जाकर उनके दुख सुख सुने, और जब वीरेंद्र से वक्त मिला तो वो उसके साथ चुपचाप बाग में टहलती। कभी कभी उसके कंधे पर सिर रखकर कहती, तुम्हारी वजह से मैंने खुद को पहली बार काबिल समझा। एक रात चांदनी में दोनों झील के किनारे बैठे थे। वीरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारा रंग मेरा गुरूर है, तुम्हारी आत्मा मेरी शान है और तुम्हारा साथ मेरी ताकत। रानी तो तुम पहले ही बन चुकी थी, अब तो बस ये दुनिया इसे मानने लगी है। धीरे धीरे महल के लोग भी जिया की सच्चाई और परिपक्वता के कायल होने लगे। उसने महिलाओं के लिए शिक्षा का अभियान शुरू किया, गांवों में अनाथ आश्रम बनाए और गरीब लड़कियों के लिए मुफ्त विवाह योजना शुरू की। फिर आया एक दिन जब राज्य पर हमला हुआ। वीरेंद्र जख्मी हो गया, सेनाएं पीछे हटने लगी। जिया ने तलवार उठाई, घोड़े पर चढ़ी और अपनी नेतृत्व क्षमता से युद्ध जीत लिया। जब सब वापस महल लौटे तो राज्य में एक बड़ा उत्सव रखा गया, शक्ति उत्सव। उस दिन राजकुमार ने सबके सामने एक घोषणा की। सामने मंच पर खड़े होकर उसने कहा, इस महल की, इस राज्य की और मेरे जीवन की असली रानी जिया है। उसका रंग अगर धरती जैसा है तो याद रखो, इसी धरती से हर जीवन जन्म लेता है। फिर वो जिया के पैरों के पास झुक गया और कहा, मैं आज इसके चरण छूकर राजा बना हूं। पूरा महल खड़ा हो गया। तालियों की गूंज, नारों की आवाजें
और जिया की आंखों से बहते आंसू। आज कोई उसे काली नहीं कह रहा था, आज सब उसे उसकी रोशनी से पहचान रहे थे। उसकी मोहब्बत ने राजकुमार का दिल जीता और उसकी रूह ने पूरे राज्य का। कभी कभी जिंदगी ऐसे रंग में लिपटी होती है जिसे ये दुनिया खूबसूरत मानने से इनकार कर देती है, लेकिन शायद वही रंग अपने अंदर सबसे गहरी रोशनी छुपाए बैठा होता है। जिया एक आम सी सीधी सादी सी लड़की। उसका रंग सांवला था, चेहरा साधारण, लेकिन उसका दिल वो बिल्कुल खास था। और उसकी यही कहानी हमें ये सिखा गई कि सच्ची सुंदरता त्वचा में नहीं, आत्मा में होती है। कि सच्चा प्यार कभी रंग, रूप या ओहदे का मोहताज नहीं होता। कि इज्जत किसी से मांगी नहीं जाती, वो अपने कर्मों से कमाई जाती है। कि सबसे बड़ी ताकत कोई तलवार नहीं बल्कि सब्र होता है। और सबसे अहम बात कि अगर तुम्हारे इरादे साफ हों तो तुम्हारे हालात कभी तुम्हारी काबिलियत की सीमा तय नहीं कर सकते। जिया सिर्फ एक रानी नहीं बनी, वो एक सोच बन गई, एक मिसाल बन गई। एक ऐसी मिसाल जिसने दुनिया को दिखा दिया कि काला रंग भी उजाले से भरा हो सकता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें तुम्हारे रंग, हालात या सपनों के लिए नीचा दिखाए, तो बस जिया को याद करना और पूरे विश्वास से अपने रास्ते पर बढ़ते जाना।